नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संघर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1,000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संघर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मड़ियों की पंक्तियों के समान दैवीयमान हैं। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमड़ियों के अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खम्भों के समान सुशोभित उनकी बलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुमकुम पंड का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विलह सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार बिंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमरस असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहाँ समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल और विलय रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयुपथों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीला में भगवान संकर्षण गले में बैजंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथियों को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुर गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सप्तादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए रहते हैं। उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा
अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए ही हुई, जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों से भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्ष पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीवे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियाँ हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु मुख से सुना था, उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।